नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं रहूँगा आज आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त बन के और कराऊँगा सैर गंगा सागर का। मैं आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा जो सहायता करेगी आपको गंगा सागर में जाने का, अगर आप इस साल जा रहे हो या अगले साल जा रहे हो। और ये सफ़र बहुत लंबा रहेगा, मेरे को 6 घंटे लग गए जाने में और 6 घंटे लग गए आने में, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिएगा और मेरे साथ मेरे जर्नी का एक्सपीरियंस का मज़ा उठाइए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो आपका स्वागत है, और अगर आप इस चैनल में रेगुलर हो तो ये शायद आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। मैं इस बार हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि गंगा सागर का इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को चाहिए जो इंडिया के बाहर से नहीं आ रहे हैं। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल और मैं खुशी से उसका जवाब दूंगा। तो ये जो जर्नी है, ये जो कल मैं घूम के आया और गंगा सागर का दर्शन करके आया, जो तीर्थ यात्रा बोलते हैं उसको, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आप ही नहीं देखोगे, ये मैं आपके साथ भी देखूंगा और मैं ये जर्नी का डिटेल्स बताता रहूंगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारी जर्नी शुरू हो गई थी। 5:30 बजे मैंने कैब लिया और मैं धर्मतला बस अड्डा जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट 5:45 बजे तक पहुँच गया। लकीली 6 बजे तक वो बस स्टार्ट होने वाला था तो मुझे मिल गया। एज़ पर इंफॉर्मेशन हर आधे घंटे में एक बस छोड़ती है, तो बस का टिकट है 70 रुपये। और ये आप देख सकते हैं कोलकाता खूबसूरत सुबह जो हो रही है। और मैं ये बस से ये वीडियो ले रहा हूँ। मैं बस का इंटीरियर भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है बस का इंटीरियर, और थोड़ा कोलकाता के ये जो नया ब्रिज बना है माझेरहाट का ब्रिज, वो भी दिखा देता हूँ। और ये है डायमंड हार्बर। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्डली दिखाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और लगभग ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये है काशीनगर पॉइंट। काशीनगर पॉइंट से आपको टोटो लेना पड़ेगा, जो कि एक छोटा सा रिक्शा है, और वो टोटो से हम लोग ने चलना शुरू कर दिया। तो मैं आपको ये टोटो जो जा रहे हैं हम लोग उसका थोड़ा राइड दिखा देता हूँ। जो काशीनगर पॉइंट जो गांव है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है। और मैं आपको थोड़ा ओरिजिनल साउंड भी सुना देता हूँ, ठीक है, कि कैसे हमारा टोटो जा रहा था और कैसे रहेगा उसका एक्चुअल साउंड। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ, ये मेरा तीसरा टाइम है कि मैं गंगा सागर जा रहा था, और ये पहली बार है कि हम लोगों ने ये रूट लिया। तो जो ड्राइवर भाई साहब थे उन्होंने बोला कि अभी बहुत रेस्ट्रिक्शंस कर दिए गए हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ा ये टोटो से। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह का टाइम था और ठंडी ठंडी हवा दे रही थी, और टोटो में सामने बैठ के जाने का मज़ा ही अलग था। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस बार जो मैं गंगा सागर घूम के आया, ऐसा कभी नहीं घूमा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग टोटो से उतर के चलना चालू कर दिए, और फिर आया एक सफ़र जो ऑलमोस्ट चलने का एक सिलसिला था। ये बीच में मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, एक दो फोटोज़ आपको दिखा देता हूँ, और फिर से चलना चालू हो गया। तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का वॉकिंग था। टोटो से उतरने के बाद हम लोग जा रहे हैं जेटी घाट की तरफ, जहाँ से हम लोग जेटी लेके उस पार जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, जो 6 घंटे का जो जर्नी लगा मेरे को, मैं 5:30 बजे सुबह निकला और 11:30 बजे पहुँचा। उसमें से वॉकिंग ऑलमोस्ट 1 आवर to 1.5 आवर्स है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए टिकट लेने के लिए। जेटी क्रॉस करने का जो टिकट है वो आपको 40 रुपये पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं टिकट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे टिकट लेने के बाद हम लोग चले जाएंगे सामने, और जो मैं सिर्फ चेंज का वेट कर रहा हूँ। तो जो टिकट है वो मस्ट है फॉर एनीबडी हु इज़ कमिंग। कोई भी आएगा तो उसको टिकट लेना पड़ेगा। और
सेम टिकट है सबके लिए। तो यहाँ हम लोग चल पड़े हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मैं बोलूँगा इतना ऑर्गेनाइज्ड गंगा सागर मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा था, बैग स्कैनिंग हुआ और ये आप देख सकते हैं टिकट, और हम लोग चल पड़े जेटी की तरफ। तो आगे जाके मैं आपको जेटी के कुछ शॉट्स दिखाऊंगा और वहाँ पे सागर का कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मैं ऑलरेडी टिकट लेके जेटी पे चढ़ गया। इस साल बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, बहुत कम लोग आए हैं। मैं इस बार 12 तारीख को गया था, लेकिन मैं पहले उससे भी पहले गया था, 7 तारीख 6 तारीख को जाता था, लेकिन तब इससे भी ज़्यादा भीड़ होता था। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जो गंगा सागर यात्रा है, गंगा सागर तीर्थ है, हर साल सैकड़ों लोग आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल ऑलमोस्ट 50 लाख लोग आए थे। तो आपको लग ही रहा होगा कि ये बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है। ये एक्चुअली कुंभ मेला के बाद सबसे बड़ा मेला है जहाँ पे लोग गैदर करते, लोग एक साथ होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत सागर का दृश्य जो आपको दिख रहा है, यही आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा गंगा सागर मेला की तरफ। यही खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग अपनी जो जेटी राइड है, जो जेटी का जो यात्रा है, वो ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं उस पार जहाँ पे हम लोगों को एक बस लेना पड़ेगा या फिर आपको छोटा सा टेम्पो वगैरह मिल जाएगा जो आपको गंगा सागर मेला की तरफ लेके जाएगा। तो यही मतलब आप जितना सोचेंगे कि हाँ ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं होता। ये बहुत लंबा आपका जर्नी है। फिर भी मैं बोलूँगा बहुत ही कम है, क्योंकि शायद कुछ साल पहले लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये यात्रा पूरी करनी पड़ती होती, लेकिन अभी बहुत इजी हो गया है। और मैं दाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट का, जिन्होंने भी ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है। हर जगह पे सैनिटाइज़र यूज़ हो रहा है, सबको मास्क पहनने को मजबूर कर रहे हैं और सेफ्टी बहुत ज़्यादा है इस साल। मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश था कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट जो किया है। और यहाँ पे जो आप जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग फिर चल पड़े और ये जो हम लोग चल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फिर से 20 से 25 मिनट का चलना हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम चले जा रहे और आखिरकार हम लोग वो बस स्टॉप के बहुत नज़दीक आ गए। तो आपको बस स्टॉप कुछ ही देर में दिख जाएगा। यहाँ तक आके आपको हर जगह पे आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको कोई भी बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बस स्टैंड है, यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं। तो हम लोग बस लेके अभी डायरेक्ट मेला तक जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेट चार्ट है, मैं आपको रेट चार्ट का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से कैसे आना है, क्या रेट्स है। आपको बहुत ज़्यादा रेट्स मिल जाएंगे। और ये 35 रुपीज़ लिया था, 35 रुपये। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बस हम लोगों को मिला था, ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाइट थोड़ा ठीक है,
तो इसीलिए मेरे को बैठने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, ऑलमोस्ट पैर में हिला ही नहीं पाया, इतना टाइट था सीट कि मैं वॉलेट भी नहीं निकाल पा रहा था। तो मैंने बस कंडक्टर को बोल दिया था कि मैं बाद में दे रहा हूँ पैसे। और ये आप देख रहे जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, और क्योंकि ठंडी का मौसम है उतना गर्मी नहीं लग रहा था, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा हवा आ रहा है। और ये हम लोग पहुँच गए फाइनली, और मैंने ये फ़ोटो इसीलिए लिया था क्योंकि भाई साहब बहुत देर का जर्नी था, आप लोग समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा दृश्य कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग चल पड़े हैं मेला की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतना साफ सुथरा। फिर से डबल थम्स अप टू द गवर्नमेंट, टू द ऑर्गेनाइजर्स। बहुत बहुत अच्छा काम किया है इस बार। मुझे पता नहीं कल के दिन क्या होने वाला है, लेकिन इतना साफ़ सुथरा मैंने गंगा सागर कभी नहीं देखा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। कहीं पे भी आपको कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा, अगर मिल जाएगा तो वो को पता है कौन करते हैं, वो लोग, वो हम ही करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स है, वो आपको हर मोड़ पे, हर राह पे गाइड करेंगे कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और हर जगह पे सेफ्टी है। अगर आपके पास मास्क और सैनिटाइज़र नहीं भी है तो वो आपको भी देने के लिए बंदोबस्त किया गया है। और ये देख सकते हैं हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये जो रास्ता है यहाँ से मैं पहले कभी नहीं आया, तो ये मेरे लिए नया रास्ता था। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो आपको एक छोटा सा दर्शन करवा देता हूँ, फिर आपको मैं अंदर का दर्शन भी करवाता हूँ। अब दर्शन करते हुए मैं वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए कहानी में ऑडियो में सुना रहा हूँ। एक सिद्ध पुरुष थे जिनका नाम कर्दम मुनि था। उन्होंने विष्णु जी से एक वर मांगा कि उनका बेटा विष्णु जी जैसे हो। तो कपिल मुनि जी का जन्म हुआ, जो कि एक बहुत बड़े संत बने। और कपिल मुनि जी का आश्रम वही आइलैंड पे है जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। एक बार बहुत बड़े राजा सागर जी का घोड़ा चोरी हो गया, और उन्होंने अपने 60,000 बेटों को घोड़ा ढूंढने को भेजा। और वो घोड़ा मिला कपिल मुनि जी के आश्रम के बाहर। तो 60,000 बेटों ने ये लांछन लगाया कि कपिल मुनि जी ने वो घोड़ा चुराया, जो कि इंद्र जी ने वहाँ पे रखे थे। तो उसी क्रोध में कपिल मुनि जी ने 60,000 बेटों को भस्म कर दिया और सीधा नर्क के रास्ते भेज दिया। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ उनकी गलती का, तो उन्होंने पार्वती जी से ये वर मांगा कि वो गंगा जी की रूप में धरती पे पधारे। एक कठोर तपस्या के बाद राजा भगीरथा ने शिव जी से ये मांगा कि वो गंगा जी को ये आदेश दे कि वो स्वर्ग से 60,000 बेटों को मोक्ष दान करे और धरती पे आए। और वही दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। और उसी दिन से आज के दिन तक हर साल मकर संक्रांति मनाया जाता है, और लोग जाके गंगा जी में डुबकी मार के कपिल मुनि जी के आश्रम में अपना आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, इतना दूर आने के बाद दर्शन करके मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद मैं थोड़े बाबा जियों के पास जाके आशीर्वाद ले लिया, और मेरा यात्रा जैसे सफल हो गया। क्योंकि कोरोना के टाइम मैंने मन बना ही लिया था कि मैं नहाऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ा पानी सर पे चढ़ा के आऊँगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद का मेला लगाया हुआ है, यहाँ से आप कुछ भी प्रसाद ले सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से, आपके क्वांटिटी के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगा। आगे बढ़े तो मेला का कुछ कुछ सेक्शन आपको दिखेगा। मैं जिस टाइम पे गया था
मैं बोल नहीं सकता कि ये फुल कैपेसिटी मेला है कि नहीं, क्योंकि ये जो आप क्राउड देख रहे हैं ये बहुत कम है, बहुत कम। मुझे पता नहीं कि मकर संक्रांति के दिन कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन ये बहुत कम क्राउड है। मैंने वहाँ पे कुछ लोकल लोगों से भी बात किया है, उन्होंने भी बोला कि बाहर से बहुत कम लोग आए हैं, ये कोरोना का सिचुएशन ध्यान में रखते हुए। फिर भी आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है। आपको एक चीज़ जानना होगा, आपको एक चीज़ सोचना होगा कि ये एक मेला की वजह से कितने लोग कुछ कमा के खाते हैं। तो हम आ गए हैं हमारे गंगा जी के पास। यहाँ की कुछ तस्वीर आपको दिखा के आपको गंगा जी का दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, यही था इस बार का गंगा सागर का मेरा सफ़र। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स दे दूँगा। अभी गवर्नमेंट ने एक नया चीज़ निकाला है जो कि है ई स्नान। अब घर बैठे भी गंगा जल का और प्रसाद का प्राप्ति कर सकते हैं। मैं वो सब डिटेल्स दे दूँगा। और ये वापस आने के टाइम मैंने एक टेम्पो ले लिया था, जहाँ पे मैं सामने बैठ गया था, क्योंकि मेरे से हिम्मत नहीं था कि बस में आऊँ। और मैं जिस टाइम में वापस आ रहा था तब ज़्यादा लोग वापस नहीं आ रहे थे, इसलिए बस फुल भी नहीं हो रहा था। तो मैं आराम से आ गया वापस इसमें, और कुछ अच्छा शॉट्स लिया मैंने। तो ये जो आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोग फिर जेटी घाट चले गए, जैसे जैसे आए थे वैसे ही जा रहे थे। और ये जेटी में थोड़ा लाइन था, क्योंकि जब मैं पहुंचा तो वो जेटी जा चुका था, पिछला वाला। और ये बहुत खूबसूरत एक सनसेट देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग अभी जा रहे हैं गंगा सागर की तरफ, जो आप देख सकते हैं। तो ये यात्रा इतना आसान रहा मेरे लिए। ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजर्स। बहुत बहुत अच्छा काम किया। तो एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, हर जगह पे इतना सिक्योरिटी है, इतने सारे वॉलंटियर्स है कि आप हमेशा सिक्योर्ड फील करोगे। कोई घूमने का जगह नहीं है। 1000 सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि ट्रेन का टिकट मैंने ले लिया और मैं आराम से ट्रेन से वापस आ गया। तो ये जर्नी मेरे लिए बहुत 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 अच्छा रहा, और ट्रिप अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी ट्रिप अच्छा हो। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बेझिझक मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुशलमंद रहिए, आपका परिवार खुशलमंद रहिए।